हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जयपुरिया कॉलेज के बारे में, यानी सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज कोलकाता के बारे में। ये कॉलेज कोलकाता में है। तो कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कोलकाता में। और कॉमर्स वालों के लिए तो ये पहला चॉइस रहता है। अगर बीकॉम ऑनर्स जो स्टूडेंट करना चाहते हैं तो ये कॉलेज उनके लिए पहला प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि ये कॉमर्स के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें बीए ऑनर्स का भी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, बीए ऑनर्स का भी अच्छे अच्छे कोर्सेस है। और बीए ऑनर्स में भी अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड रहता है, और बीएससी ऑनर्स का भी यहाँ पे कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। तो कॉलेज काफ़ी अच्छा सा है, और मतलब अच्छा कॉलेज है। अकॉर्डिंग टू गूगल रिव्यू में भी आप देखोगे तो 4.2 के आसपास यहाँ पे रेटिंग है। तो मतलब अच्छा है, और मतलब कोलकाता वालों के लिए तो ये अच्छा खासा चॉइस रहता है। अगर जो आउटसाइडर है तो आप आउटसाइडर हो तो यहाँ पे एडमिशन आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आसपास आपको पीजीज मिल जाएगा, रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा खासा मिलेगा। प्लेसमेंट सेल यहाँ पे अच्छा काम करती है, और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, डिटेल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानेंगे, छोटा मोटा जो भी जानकारी होगा हम लोग जानेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो, यानी एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद कॉलेज शिफ्ट और क्लासेस की टाइमिंग से रिलेटेड बात करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में कॉलेज चलता है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जो शिफ्ट वाइज टाइमिंग रहता है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कोर्सेस यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेस ऑफर किया जाता है, शिफ्ट वाइज हम लोग कोर्सेज को भी जान लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनटेक कैपेसिटी यानी सीटों की संख्या को देखेंगे कि कोर्सेज वाइज सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है। उसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना लगता है। वन बाई वन जो भी टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक है, इसको कवर किया जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, वन बाई वन इसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जैसा कि टॉपिक में मैंने बताया था। तो ये कॉलेज अफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पता ही है कितना प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। अब ये कॉलेज को जो इनाग्रेटेड किए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उनके द्वारा ये कॉलेज को इनाग्रेट किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट 1945 को हुआ था, ठीक है। ये कॉलेज ऑफ़र करता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस यहाँ पे ऑफ़र होता है, यूजी एंड पीजी कोर्सेस आपका। कैंपस ये अर्बन में पड़ता है, यानी आपका जो कोलकाता है तो सिटी है, जाहिर सी बात है अर्बन है। कॉलेज के वेबसाइट के बारे में बात करें, अगर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, एडमिशन स्टार्ट होगा तो जो भी आपको एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये वेबसाइट पे आप जाकर विजिट कर सकते हो। यहीं पे आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वेबसाइट है www.sajaipuria यानी एस ए जयपुरिया college.ac.in। ये कॉलेज का वेबसाइट है, आपके सामने दिख रहा होगा। अब एड्रेस के बारे में हम लोग बात करें, जो कलकत्ता से हैं तो उनको पता ही होगा ये एड्रेस के बारे में, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। अगर आउटसाइडर हो तो आपके लिए ये एड्रेस रहेगा 10 राजा नावा कृष्णा संत एसटी राजा नावा कृष्णा स्ट्रीट, शोभा बाज़ार कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपका ये एड्रेस है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, यानी एडमिशन आप कैसे ले सकते हो। तो आपको बता दें कि 2023 तक जो एडमिशन हुआ था कॉलेज पोर्टल के थ्रू हुआ। फिर 2024 में जो क्या हुआ, यानी लास्ट ईयर क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का मकसद ये था कि एक सिंगल पोर्टल पे आप डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग सेपरेटली आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, आपको एक ही पोर्टल पे भरना है, उसी में प्रेफरेंस डालना है, और जो भी कॉलेज आपको चाहिए आप प्रेफरेंस डालो, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप
मेरिट को मैच करते हो। तो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू यहाँ पे मतलब सेंट्रलाइज पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया, और इस सेंट्रलाइज पोर्टल के अंदर सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज भी है। तो लास्ट ईयर सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू एडमिशन हुआ था, तो इस साल भी सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू मुझे जहाँ तक लगता है कि एडमिशन होगा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज पोर्टल का नाम है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज पोर्टल wbcap.in। आप वेबसाइट सर्च करोगे ना तो वहीं पे आपको देखिएगा कॉलेज के लिस्ट में सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज भी है। तो 2 फेज में जो एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू हुआ था। ठीक है, ज़्यादातर सीटों की संख्या जो फुल हुई वो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो सीटें बच गए थे लास्ट फेज में, जो लास्ट फेज हुआ था 3 फेज, थर्ड फेज, तो वो कॉलेज पोर्टल के थ्रू हुआ। तो यानी सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू भी एडमिशन हुआ लास्ट ईयर और कॉलेज पोर्टल के थ्रू भी एडमिशन हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ लास्ट ईयर हुआ था, तो इस साल भी ऐसा ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, कोई भी चेंजेस होगा डेफिनेटली बताया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है यही प्रोसेस रहेगा, या तो आपका सेंट्रलाइज पोर्टल ही ज़्यादातर सीटें फुल होती है और उसके बाद कॉलेज पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अगर सीटें बच जाती है पहले आपको सेंट्रलाइज पे ही रजिस्टर करना होगा, प्रेफरेंस डालना होगा। जब एडमिशन स्टार्ट होगा, भी एडमिशन स्टार्ट होने में टाइम है, तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा रहता है कि आपका मेरिट बेस एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मार्क्स, यानी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा। कोई आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं होता है और कोई यहाँ पे अप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, सेंट्रलाइज पोर्टल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन रहता है और कॉलेज पोर्टल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और भी कहीं भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉलेज शिफ्ट्स और क्लासेस की टाइमिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शिफ्ट में आपका कॉलेज चलता है। पहला रहता है मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए रहता है। ठीक है, इसमें बॉयज़ अलाउड नहीं होता है। उसके बाद डे शिफ्ट रहता है, वो कोएड रहता है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए रहता है। उसके बाद रहता है इवनिंग शिफ्ट, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए रहता है। अब क्लासेस की टाइमिंग देख लो आप, यहाँ पे आपके सामने दिख ही रहा होगा। जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्लासेस रहता है 8 AM to 11 AM, यानी 8 बजे सुबह से लेकर 11 बजे तक। डे शिफ्ट जो रहता है 12 नून से लेकर 3 PM तक, यानी 12 बजे दिन से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट जो रहता है शाम में आपका 5:30 PM to 8:30 PM, यानी शाम में 5:30 से 8:30 के बीच में आपका क्लासेस की टाइमिंग रहता है। अब इसी बीच में आपका जो भी सब्जेक्ट वाइज जो भी क्लासेस हो ना वही रहता है। वेबसाइट पे यही मेंशन किया गया था तो वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेस कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है इस कॉलेज में। सबसे पहले मॉर्निंग सेशन का देख लेते हैं कि मॉर्निंग सेशन में कौन कौन सा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो BA ऑनर्स का कोर्सेस अवेलेबल है, डिफरेंट आपको ऑनर्स कोर्सेस मिलने वाला है। तो इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, एडुकेशन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और BA जनरल जैसे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद BSc ऑनर्स में सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन का। BCom ऑनर्स यहाँ पे मॉर्निंग में भी अवेलेबल है, जो अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स आपको मिलेगा। ये मॉर्निंग सेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आ जाइए डे सेशन। ये डे सेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए रहता है, ये कोएड रहता है। तो यहाँ पे BA ऑनर्स में कौन कौन सा आपको ऑनर्स कोर्सेस मिलेगा ये देख लीजिए। इंग्लिश ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स एंड BA जनरल जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद आपको BSc ऑनर्स में आपको कौन कौन सा ऑनर्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स एंड BSc जनरल जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है BSc में। BCom ऑनर्स भी अवेलेबल है, अकाउंटिंग एंड फिनांस, और उसके बाद BCom जनरल भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद इवनिंग सेशन के बारे में बात किया जाए, इवनिंग सेशन में सिर्फ बॉयज़ अलाउड रहता है और यहाँ पे सिर्फ BCom कोर्सेस अवेलेबल है। BCom ऑनर्स में आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स मिलेगा और मार्केटिंग ऑनर्स मिलेगा। काफ़ी यूनिक सा कोर्स है, सिर्फ आपको इवनिंग में मिलने वाला है। तो बॉयज़ के लिए ये अच्छा रहेगा कि आपका सिर्फ इवनिंग में ही मार्केटिंग है। गर्ल्स के लिए एक मतलब डिमेरिट हो जाएगा कि आपका यहाँ पे मार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और BCom जनरल भी यहाँ पे अवेलेबल है। आइए हम लोग सीटों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इनटेक कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का देख लेते हैं। BA ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के सीटें कितनी कितनी है। तो इंग्लिश ऑनर्स में 69 है, बंगाली ऑनर्स में आपको 68 है, हिंदी ऑनर्स में 68, पॉलिटिकल साइंस में 68, फिलोसफी में 68, एडुकेशन ऑनर्स में 37, साइकोलॉजी में आपका 31, BA जनरल में 49। उसके बाद
बीएससी ऑनर्स सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशन है, 44 यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स में 351 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो डे शिफ्ट का हम लोग सीटों की संख्या देख लेते हैं। तो बीए ऑनर्स का देख लेते हैं सबसे पहले। बंगाली ऑनर्स में 68 सीटें हैं, इंग्लिश ऑनर्स में 69, हिंदी ऑनर्स में 78। जो डे शिफ्ट है कोएड रहता है यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए रहता है, जैसा मैंने पहले बता ही दिया। हिंदी ऑनर्स में 78, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 93, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स में 44, हिस्ट्री ऑनर्स में 82। बीए जनरल में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था सीटों की संख्या, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बीएससी ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ साइंस में आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 82, मैथमेटिक्स ऑनर्स में 97। अब कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट होंगे ना, तो उनको भी सीटों की संख्या इसी में से डिवाइड किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑनर्स में 97, फिजिक्स ऑनर्स में 79, केमिस्ट्री ऑनर्स में 79, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 42, जूलॉजी ऑनर्स में 28, बीएससी जनरल में नॉट मेंशन यानी वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब गलत इन्फॉर्मेशन देना मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। बीकॉम ऑनर्स देख लीजिए, यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको अकाउंटिंग एंड फिनांस से मिलेगा, 177 सीटें हैं, और बीकॉम जनरल का जो सीटें है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इवनिंग शिफ्ट का देख लेते हैं हम लोग, कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स में 442 सीटें, मार्केटिंग ऑनर्स का जो सीटों की संख्या मेंशन नहीं किया गया था, बीकॉम जनरल का 177 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, और इवनिंग शिफ्ट सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, ये आपको ऑलरेडी जानकारी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे, और यहीं पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बता देते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे ये 3 शिफ्ट में कॉलेज है, मॉर्निंग गर्ल्स, डे कोएड, इवनिंग बॉयज़, ठीक है। सीटों की संख्या मैंने बता दिया है, शिफ्ट वाइज इनटेक आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है, आप देख भी सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 यानी बेस्ट ऑफ 4 का ही यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। आपको क्लास 12 में पास होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे जो मेरिट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इतना में आप एलिजिबल हो गए, ये इतना परसेंट आपका एडमिशन नहीं देगा, आपका डिपेंड करता है कितना एप्लीकेशन गए हैं, कितने कैंडिडेट का परसेंटेज है, उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो बीकॉम मेजर यानी बीकॉम ऑनर्स जो मॉर्निंग के लिए जो अप्लाई करेंगे, सिर्फ गर्ल्स है, तो उनका एग्रीगेट जो परसेंटेज रहेगा 50%, ठीक है, बेस्ट ऑफ 4 में। अब प्लस 45% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ऑफिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, कॉमर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कॉमर्शियल लॉ, प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपका रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं होते हो, तो आपके पास एक और एलिजिबिलिटी है, 55% आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। चाहे वो मॉर्निंग वाले हो, चाहे डे वाले हो, चाहे इवनिंग वाले हो, सबका एलिजिबिलिटी सेम है बीकॉम ऑनर्स का। आप देख लीजिए यहाँ पे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में 55% आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आ जाइए बीए बंगाली ऑनर्स, जो आपका मॉर्निंग में भी है, डे में भी है, ठीक है। तो मतलब सबका सेम ही है, जो बंगाली ऑनर्स का डे या मॉर्निंग का दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है। सीटों की संख्या आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे कैसे एलिजिबिलिटी है। एग्रीगेट 50% आपको चाहिए बेस्ट ऑफ 4 में, प्लस 45% इन बंगाली में आपके पास रहना चाहिए, और अगर आप वो एलिजिबिलिटी रहे फुलफिल करते हो तो 55% इन बंगाली में आपके पास रहे तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरिट कैसे बढ़ेगा। एग्रीगेट परसेंटेज बेस्ट जो भी रहेगा बेस्ट ऑफ 4 यहाँ पे, ठीक है, और 40% इन बंगाली, या आप 40% इन बंगाली, ये आपका मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है ना उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिट देख लीजिए, एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 4 प्लस बंगाली का बनेगा। तो मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको
5 से 10% का वो रहता है, वो हो जाता है। मैं जनरल वालों का बता रहा हूँ, बाकी रिजर्व वाले अपना देख लेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आके आप देख लीजिएगा। सिंपली गूगल पे सर्च कीजिएगा सेठ आनंदाराम जयपुरिया कॉलेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला वाला ये देखिएगा, उस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। वहीं पे क्लिक करके ये वाला वेबसाइट पे आप डायरेक्ट आ जाइएगा। अब इंग्लिश ऑनर्स में देख लीजिए, एग्रीगेट परसेंटेज बेस्ट ऑफ 4 में आपको 50% चाहिए प्लस 45% इंग्लिश, या आपको 55% इंग्लिश में रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एजुकेशन ऑनर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीगेट 50% बेस्ट ऑफ 4 में आपको 45 चाहिए, या आपको 45% उसके बाद आपको या आपको 45% साइकोलॉजी या फिलोसफी, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इफ एजुकेशन नॉट स्टडीज़, ठीक है। अगर आप एजुकेशन नहीं पढ़ो तो 45% इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास रहे तो एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आपके सामने दिख रहा होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछिए और आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। हिंदी ऑनर्स का देख सकते हो, एग्रीगेट 50% और बेस्ट ऑफ 4 का जो लिया जाएगा, और 45% आपको हिंदी में रहना चाहिए, या 55% आपके पास हिंदी में रहे तभी भी आप एलिजिबल हो जाते हो। हिस्ट्री ऑनर्स में देख लो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप समझ लीजिए, ठीक है। आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप बताइएगा, ये कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 50% बेस्ट ऑफ 4 में, और 45% इन जर्नलिज्म या इंग्लिश या बंगाली में से कोई एक सब्जेक्ट में 45% है, एलिजिबल हो जाता हो। फिलोसफी का आप देख लो, पॉलिटिकल साइंस, BA BSc साइकोलॉजी में देख लो आप, ठीक है। केमिस्ट्री का देख लो आप, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, BA जनरल का देख लीजिए, एग्रीगेट 40% बेस्ट ऑफ 4 में आपके पास रहे, एलिजिबल हो जाता है। कोई सब्जेक्ट आपको इस पर और एलिजिबिलिटी करिए। BCom प्रोग्राम में आप देख लो, 40% आपको बेस्ट ऑफ 4 और 40% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, होपफुली समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है और इस साल चेंज हो सकता है फीस स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने नोट में भी लिख रखा है फीस में भी चेंज, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है तो मैं बता देता हूँ, ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस साल अपडेटेड होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो फीस लगता है सेमेस्टर वाइज, यहाँ पे फीस लगता है। अब देख लीजिए यहाँ पे BCom जनरल का जो फीस लगा था 3280, BCom ऑनर्स का 3480, BA जनरल का 3720, BA ऑनर्स पे आ जाइए, इंग्लिश ऑनर्स पे 3370, इंग्लिश ऑनर्स में आपका आपका यहाँ पे 3370 लगा था, बंगाली ऑनर्स में 3370 लगा था, एजुकेशन ऑनर्स में 4270, हिंदी ऑनर्स में 3370, हिस्ट्री ऑनर्स में 3370, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स में 6370, फिलोसफी ऑनर्स में 3370, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 3370, साइकोलॉजी ऑनर्स में 6370। आज ये BSc ऑनर्स में तो केमिस्ट्री ऑनर्स में 4580, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 8080, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 3080, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स में 6580, मैथमेटिक्स ऑनर्स में 4080, फिजिक्स ऑनर्स में 4580, साइकोलॉजी ऑनर्स में आपका 6580, जूलॉजी ऑनर्स में 6580, BSc जनरल का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, होपफुली ये समझ में आ चुका है। मैंने आप सभी को जो भी डिटेल है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है क्योंकि क्या है कि यहाँ पे 3 शिफ्ट में कॉलेजेस चलता है और सारा डिटेल इकट्ठा करना काफ़ी टफ हो जाता है। मैं काफ़ी दिन से रिसर्च कर रहा था, मैंने इसको नोट डाउन किया, फिर इसको अच्छे से आपके सामने एक पास रखा ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए, ताकि कोई आपको कहीं कहीं डिफरेंट जगह पे ढूंढना ना पड़े और एक साथ आपका जो भी डिटेल हो वो मिल जाए, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया अच्छे से आपको समझा पाऊँ। जहाँ पे भी अगर आपको समझ में ना आया हो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको लगे कि ये गलत है तो डेफिनेटली आप हमें करेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से जो भी रिसर्च किया है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने देखा वही आपके सामने दिखाया है। अगर आपको लगता है हाँ यहाँ पे आपका गलत है, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए कि हाँ भैया यहाँ पे मेंशन इतना किया गया। डेफिनेटली उसको देख के आपको और अच्छे से बता सकते हैं हम लोग, और आगे भी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें ना हो दोबारा, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो भी दिया हो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ठीक है। कहीं पे भी आपको लगे तो डेफिनेटली आप हमसे शेयर कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।